नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा सक्षमता परीक्षा द्वितीय जो 2024 में फिर से आयोजित किए जाने वाले हैं और उस परीक्षा में कौन-कौन से बैठ सकते हैं। कुछ हमने क्वेश्चन को रखा है जो कि क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है और कई सारे अभ्यर्थी, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी को यह मन में क्वेश्चन जागृत हुआ होगा। यहाँ से देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन रिवाइज किया है कि कौन-कौन से इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। यानी कि प्रथम सक्षमता परीक्षा हुआ तो उसमें हम उत्तीर्ण हुए हैं, परंतु जिला आवंटन जो हुआ है वह दूर के जिला हो गया है और उस जिला के आवंटन से हम संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? या फिर प्रथम सक्षमता परीक्षा में फॉर्म भरा मगर परीक्षा नहीं दे पाया तो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? इन क्वेश्चन को जवाब देखेंगे और परीक्षा में पास होने के बाद क्या होगा, इन सभी तथ्यों को जानेंगे। उसके बाद कब होगी नए जिले में पोस्टिंग, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही 3 जिला का ऑप्शन देना अनिवार्य है या फिर नहीं, उसको स्किप भी कर सकते हैं। क्या ऐसा प्रावधान है या नहीं नोटिफिकेशन में, तो भी जानेंगे इसके बारे में। और परीक्षा देने के पश्चात एडमिट कार्ड अगर खो जाता है बाय द चांस तो क्या होगा? फिर हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम जानेंगे, लास्ट में क्वेश्चन है कि परीक्षा के बाद क्या होगा, यानी परीक्षा देने के बाद क्या होगा, इनकी जानकारी हम हासिल करेंगे। इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहे होंगे यह नोटिस जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर इस नियमावली में देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो जारी किया गया था उसी के सापेक्ष में हम इस सारे जो क्वेश्चन रखा था हमने आपके सामने, उन सारे क्वेश्चन का जवाब हम देखने वाले हैं इसी नोटिस के माध्यम से। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आप जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन-कौन से अभ्यर्थी, कौन-कौन से व्यक्ति, कौन-कौन से शिक्षक बैठ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे, तो इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जानेंगे तो इसकी अहर्ता आप कह सकते हैं इसे। अहर्ता के बारे में यानी कि 6 नंबर कॉलम में आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे डिटेल्स अच्छे तरीके से। आइए हम इसको बारीकी से समझते हैं। पहला क नंबर में देखेंगे तो स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत सभी शिक्षक या फिर शारीरिक शिक्षक हो या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष हो, सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे ख नंबर में तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में सम्मिलित नहीं हुए हैं अथवा अउत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास नहीं हुए हैं, फेल हुए हैं और इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा पर सक्षमता परीक्षा 1 में सम्मिलित हुए थे लेकिन पास नहीं हुए, तो भी आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम हेतु आवेदन पत्र भरा गया परंतु एवं परीक्षा शुल्क जमा किया गया, परंतु इस किसी कारणवश वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, वैसे वे इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्हें परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। इस बात को लेकर के आप डिटेल्स में देख सकते हैं यहाँ वेबसाइट पर। यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म फिलअप भी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बजटे लिख दिया गया है यहाँ पर लाल रेड कलर में। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 1 के लिए आवेदन पत्र किया था परंतु किसी कारणवश परीक्षा से वंचित रह गए थे, वैसे अभ्यर्थी पुनः से भुगतान, यानी वैसे अभ्यर्थी जो उन्हें पुनः से भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी परीक्षा फॉर्म का फीस है 1100 रुपए, वो दोबारा से आपको पे नहीं करने होंगे। लेकिन आपने परीक्षा पत्र भरा है और परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, सम्मिलित हो गए हैं तो आपको फिर से जो है कि पेमेंट करना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना होगा, इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए तो उसके आगे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो रिफंड है या इस तरीके से आप इस दोबारा फॉर्म को फिलअप करके उसमें बैठ सकते हैं परीक्षा में। तो इसमें देखेंगे कि जो प्रथम परीक्षा सक्षमता परीक्षा में जो आवेदन पत्र भरे थे उसका विवरण जो है, जैसे कि नाम हो गया, पता हो गया, पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि जो भी आप पिछले में भरे थे, पिछला फॉर्म सक्षमता परीक्षा 1 में भरे थे, सेम टू सेम कोई भी डिटेल्स मैच, मतलब जो है कि गलत नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके आधार पर ही आपको जो है कि मिल जाएँगे वो सारा का जो पेमेंट आपने किया था वो पेमेंट आपको इस वाले फॉर्म, नए वाले फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएँगे। उसी को बताया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से होगा। अगर सही-सही भरेंगे उसके बाद क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो डाटा जो है मैच नहीं होने पर भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी अपने सभी विवरण भरने के पश्चात
ऐसे जैसे कि सेव, जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तब डाटा मैच का विवरण को फैच कर लेगा। यानी कि जो जैसे ही आप सेव जो बटन आएगा, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसको सेव बटन आता है, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो डाटा मतलब जो है कि पुराने जो आपने भरा था फॉर्म उससे मैच करके फेच हो जाएगा। और उसके बाद आपका पुराना जो पेमेंट वाला जो आ जाएगा ऑप्शन, वो आपका डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसके साथ आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सीधे डीपीओ के पास चला जाएगा, उसके बाद डीपीओ उसको अप्रूव करके आपका एडमिट कार्ड जारी कर देगा। तो इस बात को आप जान गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण है परंतु जिला आवंटन से संतुष्ट नहीं है। इस बात को हम देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर कहा गया है, इस नोटिस में ही कहा गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्णता के पश्चात प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि जिन्हें विकल्प 1 आपने चुना था, जो विकल्प आपने चॉइस किया था वही विकल्प आपको मिल गया है, और दोबारा से भी आप चाहते हैं कि हम इस परीक्षा में बैठें और अपना जो प्राप्तांक है उसको बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका जिला आवंटन सही विकल्प के साथ नहीं हुआ है, आपके मनपसंद जिला नहीं मिला है, तब पर भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और दोबारा से परीक्षा देकर के अपना मनपसंद जिला को ले सकते हैं। इस बात को यहाँ पर बताइए, नोटिस में भी दिखा दिया गया है, लिख दिया गया है। उसके बाद आप जानेंगे कि उपयुक्त घ एवं र, घ एवं र देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में अभ्यर्थी का सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय में जिला आवंटन हेतु दिए जाने वाले 3 विकल्प के आधार पर प्राप्तांक के अनुसार पुनः जिला आवंटन किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आप जो है प्रथम परीक्षा में पास हुए हैं या फिर बैठे थे उसमें पास हुए हैं और आपका जिला जो है कि जो भी जिला मिला है, जो भी जिला आपने सेलेक्ट किया था वहां पर 3 जिला, उस जिला में से अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो दोबारा बैठेंगे और उन तीनों जिला का ही विकल्प आपको देना पड़ेगा यहाँ पर भी। और उन तीनों जिला में से उस जो जिला पहले आपको मिल गया है उस जिला को छोड़ करके दूसरे जिला में अगर प्राप्तांक अच्छा आता है, उस कटअप में आते हैं, तो आपको वह जिला आवंटित किया जाएगा। इस बात को यहाँ पर इस लाइन में, इस खंड में लिखा गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसे। उसके बाद परीक्षा शुल्क का बात हमने बता ही दिया, जो भी परीक्षा फॉर्म भरे थे, पिछले बार परीक्षा नहीं दिए थे किसी कारणवश, तो वो अपना जो है कि क्लेम ले सकते हैं। 1100 रुपये का जो आपने फॉर्म भरा था इस परीक्षा में भी अपियर हो सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फी के। ये बात रही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम सक्षमता परीक्षा में फॉर्म भरा मगर परीक्षा नहीं दे पाया तो फिर फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? तो हाँ, बिल्कुल आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन आपको जो आपने जो फॉर्म भरा था अगर पेमेंट कर दिया था तो वह पेमेंट आपको मिल जाएंगे, इस परीक्षा फॉर्म में आपको मैनेज कर लिया जाएगा। ये बात को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ये बात रही, फॉर्म तो आपको भरना ही होगा, ये बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो परीक्षा में पास होने के बाद क्या होगा, तो इसके बारे में जानेंगे। तो परीक्षा में जब आप पास हो जाइएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक प्रमाण पत्र मिलेगा, और उस प्रमाण पत्र के लेकर के आपका जो है कि नए जिला में, जो भी जिला में आप होंगे, जो भी जिला आपको मिला होगा उस जिला में जाकर के आप अपना जो है कि योगदान ले सकते हैं किसी भी स्कूल में, जो भी आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा उस स्कूल में आप अलॉट कर सकते हैं, उस स्कूल में जो है कि आप अपना योगदान ले सकते हैं। ये बात है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन है परीक्षा के देने के बाद का। उसके बाद परीक्षा के देने के बाद क्या होगा, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसको लेकर के आपको डीटीओ ऑफिस में जाना होगा, वहां से आप जो है कि आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, उसके बाद जो है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही सारा का सारा आपका जो है कि विद्यालय, किसी भी विद्यालय में आपको आवंटित किए जाएंगे। ये बात रही। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिला का विकल्प देना अनिवार्य होगा। यह भी क्वेश्चन हमने लिखा था कि जो 3 जिला है उसकी जो है कि अनिवार्य है देना। यहाँ पर देख सकते हैं 3 जिला का ऑप्शन देना अनिवार्य है क्या, तो हाँ बिल्कुल अनिवार्य है, आपको 3 जिले का ऑप्शन देना ही होगा अगर आप जो है फॉर्म को भर रहे हैं तो। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कब होगी नए जिला में पोस्टिंग। तो नए जिला में पोस्टिंग की बात आप देखें तो न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि अगर आप परीक्षा में पास हो गए हैं, आपका मनपसंद जिला भी मिल गया है, तो आप इस परीक्षा में ना ही बैठे तो बेहतर रहेगा। लेकिन
एक बात आप जान लें कि कब होगी इस जिला में पोस्टिंग, नए जिला में, जिस जिला में आपका अलॉटमेंट हो गया है तो उस जिला में आपका पोस्टिंग कब होगा। तो इसके बात के लिए हम बताना चाहेंगे आपको कि न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि जब सारे शिक्षक, जो भी नियोजित शिक्षक है, सारे नियोजित शिक्षक जब इस परीक्षा को पास कर लेंगे, या फिर 3 अटेम्प्ट या फिर 4 अटेम्प्ट जो भी बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, 5 अटेम्प्ट जो भी बोला गया है, उस अटेम्प्ट को पूरा कर लिया जाएगा। उस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी पास हो जाएँगे, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ही सारे जो नियोजित शिक्षक है उसको जो है कि नए जिला में पोस्टिंग किए जाने की बात न्यूज़ में चल रही है। इस न्यूज़ को हम पुख्ता नहीं करते हैं, लेकिन यह जो न्यूज़ है यह मीडिया में चल रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि कब होगी आपकी नए जिला में पोस्टिंग, तो ये बात आपको दिमाग में लेकर के चलना है। उसके बाद आप देखेंगे तो परीक्षा देने के पश्चात एडमिट कार्ड अगर खो जाए तो क्या होगा? इसके बारे में जानते हैं, तो इस नोटिस के ही माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा देने के पश्चात अगर मूल प्रवेश पत्र अगर गुम हो जाता है या फिर खो जाता है, उस स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा से क्षमता परीक्षा देनी होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड को बहुत ही संभाल करके, संजीद करके रखेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे आप देखेंगे तो और नए जो मतलब जो है कि नया चीज़ इस परीक्षा में जोड़ा गया है, वह क्या है? तो इसमें जो है कि मेन तौर पे जो भी परीक्षा में, पिछले परीक्षा में बैठे थे वो भी बैठ सकते हैं, फेल हुए हैं तो वो भी बैठ सकते हैं, दोबारा से भी बैठ, एज ए सीटेट का जो एग्जाम होता है ना, बस सेम टू सेम है, उस तरीके से आप बैठ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो लास्ट में जो प्रोसेस होगा उसका किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या फिर स्थापना जिसको बोलते हैं, उसको समर्पित किया जाएगा। उससे पहले आप अपने एडमिट कार्ड, मूल एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रख लें और संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी मूल एडमिट कार्ड की छाया प्रति अपने पास रख लेंगे और इस दौरान जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और अन्य बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा एवं मूल एडमिट कार्ड को पोर्टल पर अपलोड करके मूल एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जो फैक्ट है, ये जो जानकारी है आपको दिखाई गई है, इस नोटिस में ही बताया गया है सारा का सारा। आप इस तरीके से फॉर्म को भरेंगे। अगला आप देखेंगे, इस सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को जिला आवंटन, विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा और इसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक से भी मिलान किया जाएगा। तो ये सारे जो फैक्ट है, सारे जो जानकारी है आपसे लिए जाएंगे, सारे जानकारी को एकत्रित किया जाएंगे, उसके बाद ही आपको नए जिले में आवंटित किए जाएंगे, नए जिले के नए स्कूल में आवंटित किया जाएंगे। उसके बाद आपका जो है कि जो राजकर्मी की दर्जा है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो भी वेतन वगैरह है वो सारे के सारे निर्धारित हो जाएंगे। इस बात को बताया गया है और ये सारी जानकारी न्यूज में भी आ गया था। और फॉर्म भरने की बात रह गई, तो फॉर्म भरना है तो आप 4 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, वहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन था, हमने ये सारे क्वेश्चन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके मन में चल रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का निश्चित रूप से आपको जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई भी और क्वेश्चन है आपके पास तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे, मैं उसका रिप्लाई देने की बेशक कोशिश करूंगा। आगे देखेंगे तो एक और मैं जानकारी आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे इससे रिलेटेड सारे वीडियोस वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइंस से रिलेटेड जो भी टीचर होंगे उनके लिए हमारे पास जो प्लेलिस्ट हमने बना करके रखा है 6 to 8 को लेकर के जा रहा है, सारा का सारा एनसीईआरटी का जो हूबहू एनसीईआरटी का जो बुक हुआ है उसका कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को आप 3-4 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो साइंस वाला पोर्शन है 6 to 8 के लिए, तो वो आपके जो है कि मजबूत हो जाएंगे, उससे आप पास भी कर सकते हैं। उसके बाद अदर साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे जो कि दृष्टि सामान्य ज्ञान से, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है, जिसके बीपीएससी टीआरई के लिए भी सारा जो है आपको मिल जाएंगे कंटेंट यहाँ पर हमारे इस चैनल पे। तो देख सकते हैं आप इस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको, अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से ताल्लुक रखते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे के सारे कंटेंट। जिस तरीके से हमने सारा का सारा कंटेंट आपको बना करके मेरे इस चैनल पे अपलोडेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे वीडियोस और अपनी जो परीक्षा में सफल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं, पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं निश्चित ही रूप से। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था जो कि आपके सक्षमता परीक्षा को लेकर के था और ये सारे जानकारी आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने सहपाठियों, शिक्षकों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।